हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 111। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। द एम्परर। ये इस टाइम पर ना बहुत रिजिड वाली एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग तो सब कुछ किया है जो ये कर सकते थे, जितना ये कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, जहां जहां ये स्टैंड ले सकते थे, जहां जहां ये आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल बन सकते थे। दे हैव डन एवरीथिंग, करा उन्होंने आपके लिए, उन्हें ऐसा लगता है। बट ना, किसी बात को लेकर ये अब इस फिलहाल इस मोमेंट पे है, क्योंकि करंट एनर्जी में बात हो रही है, फिलहाल इस मोमेंट पे है कि इनको सब कुछ देखना है। मतलब इन्हें अपनी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन, इस रिश्ते का क्या सच है, इस रिश्ते की क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, इस इंसान का करियर कैसा है, इस इंसान का, ये इंसान घर में छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, घर में मतलब एक रोल मॉडल की तरह इसको बनना पड़ेगा, या दूसरों को देखकर इसको उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट इन्हें ये सब कुछ चीजें देखनी है, और ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें राइट नाउ में थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ रैम की एनर्जी अगर आप देखो तो एरीज की एनर्जी है। पहली बात तो एरीज मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गुस्सा बहुत हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है फैमिली में कोई मेंबर है जो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, जिनके गुस्से के आगे कहीं ना कहीं इनको अपनी बात को नीचे करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर डेफिनेटली, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे जो ज्यादातर लग रहा है कि इनके अंदर ना बड़ा गुस्सा है, बड़ा ही गुस्सा है। ये सिर्फ दिमाग ज्यादा लेकर चलते हैं, दिल को थोड़ा कॉर्नर कर रखा है इन्होंने। इस समय पर दिमाग से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। देखो, आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ पे ना ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं, है ना। तो रैम जो होता है ना, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चढ़कर अपनी जर्नी तय कर लेता है, ठीक है। हर जानवर नहीं चढ़ पाता पहाड़ों पर। ये एक ऐसा जानवर है जो रहता ही पहाड़ों पर है, और ये टेढ़े मेढ़े रास्तों को बहुत अच्छे से जानता होता है, और इसको पता है कि कहाँ तक इसकी जर्नी जाएगी, कितनी स्पीड से ये चढ़ सकता है। पहाड़ों पर रैम को पता होता है, और क्या क्या मुश्किलें आएंगी, तो इसे ये सारा कुछ पता है कि हर्डल्स रहेंगे, मुश्किलें आएंगी, फाइट करना भी पड़ेगा। और स्टैंड जो है, अगर मैं ले रहा हूँ, स्टैंड अगर मैं ले रही हूँ, तो मुसीबतों का सामना इस इंसान को करना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई आपके रिश्ते को अपनाने वाला नहीं है। तभी ये इंसान इस समय पर थोड़ा सा पॉज या रिजिडिटी कह सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं, मैं देखो इस कार्ड को मैं नेगेटिव कार्ड नहीं देख रही हूँ, है पॉजिटिव कार्ड। बट इस कार्ड के साथ ना नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो वो चीजें दोनों मिलकर ये इस कार्ड को ऐसा बना रही है। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल कार्ड है, ठीक है। उसको पता है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है।
बट वो चीजें जो निभानी है, जो चीजें आप लोगों के और इस रिश्ते इस आपके और इसके रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, उनमें मुश्किलें हैं, वो चीजों के बारे में बता रही हूँ कि इसको ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सुलझ भी चुकी है। ठीक है, बहुत सारी मुसीबतें तो सुलझी हुई भी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही उलझा पड़ा है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ तो इन्होंने खुद ही सुलझा लिया है। दोनों में से कोई एक ऐसी पोजीशन पर हो सकता है जो बॉस हो, या तो ये आपके बॉस हैं या आप इनके बॉस हैं, या आपके और इनके बीच में एज गैप है, ये चीजें नजर आ रही हैं। एम्परर की अपनी एक दुनिया होती है ना। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है भाई दोनों में से कोई एक मैरिड भी हो। इनको ना वाहवाही की बड़ी चिंता रहती है। देखो एम्परर या किंग जो होते हैं, वो ऐसे तो बन अकेला तो कोई किंग नहीं बनेगा, अकेला तो कोई एम्परर नहीं बनेगा, इनके आसपास कुछ लोग होंगे जो इनको सिर पे चढ़ा के बैठे रहेंगे, जिनको जिनके सामने इनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल बने रहते हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका और इस इंसान का रिश्ता अभी खराब हो रहा है, और ये जो है बहुत हद तक इसलिए भी इस रिश्ते में कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, कि उनकी इमेज पर बात आती है, या उनकी इमेज पर आपके सामने, मतलब आप अगर एक्शन लेते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर ये एक्शन आपकी तरफ लेते हैं तो उनकी इमेज पर बात आती है। अभी किस तरीके से आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है वो आप देखो। इनकी इनके फादर के साथ भी आज मॉर्निंग में हो सकता है बहस हुई है। टू ऑफ कप्स, देखो उन्हें लगता है ना उन्होंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए। मैंने कहा कि ऐसा नेगेटिविटी नहीं है, दिखता है रिस्पॉन्सिबल कार्ड है, कार्ड अच्छा है, कोई बात नहीं, बट आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा है, आप लोगों के बीच में कल्चर गैप आ रहा है, आप लोगों के बीच में कोई एक मैरिड हो सकता है, आप लोगों के बीच में ये डिसीजन नहीं बन पा रहा है क्योंकि इस इंसान की रेपुटेशन पर बात आती है। तो कुछ है, डिफरेंसेस तो हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है इस इंसान को आपको लेकर, मतलब वो अटैचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये चीजें हैं, है ना, आपके और उनके रिश्ते में ये चीजें आ रही है। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के मन में मतलब वो रैम, जैसे मैंने कहा कि उसको पता है कि आड़े टेढ़े रास्ते आएंगे, चलना पड़ेगा रास्तों पर और फिर पहुंचना पड़ेगा मंजिल तक, तो मुश्किल तो है। हो सकता है ये लव मैरिज के बारे में घर में बात हो रही है, या हो सकता है इन्होंने बात करी तो उसके अगेंस्ट इनके फादर चले गए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको ये पता है कि वो उनका आपके लिए जो रिश्ता है दैट इज अ प्योर रिलेशनशिप, एक सोलमेट कनेक्शन को फील होता है, बट वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जहां पर उनको लगता है कि उनको सब चीजें देखनी है, वो सिर्फ इस चीज को देखकर नहीं चल सकते। गॉट इट, ये एनर्जी है यहाँ पर। द चैरियट भी देखो यही बात है कि एक डिसीजन तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो रोल मॉडल बन लो या फिर रिलेशनशिप निभा लो, एक डिसीजन तो बनाना पड़ेगा। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने फॉर श्योर किसी एक इंसान से, जो इनसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, या इनके घर में इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो मिच्योर है, हो सकता है उनसे बात करिए इस रिश्ते को लेकर। कोई ज्यादा फ्रेंड्स नजर नहीं आ रहे मुझे इनके, बट एक दो कोई है जिन्होंने इनसे बात करी है या इन्होंने उनसे बात करी है, और डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस सबके लिए अलग होंगे ना, किसी के लिए स्टेटस गैप होगा, किसी के लिए एज गैप होगा, किसी के लिए कोई मैरिड है, किसी के लिए कोई विडो विडो डिवोर्सी है, तो ये चीजें आ सकती है बीच में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, इंटरनल लेवल पर छुपाई जा रही है फीलिंग्स, अपर लेवल पर ईगो, मेरा रोल चले, मेरी बात को सुना जाए, ऐसा शो किया जा रहा है। ओके, और किसी के फादर बीच में आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोल रही हूँ, बुरी लग रही होंगी, बट हाँ किसी के फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है,
द पेज ऑफ सोर्ड्स। आज बहस हुई है, पक्का हुई है, फादर के साथ बहस हुई है इनकी। फिर से सन कार्ड आ गया एंड द पेज। आज इनके फादर के साथ इनकी बहस हुई है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो इनके फादर को, या उन्होंने कभी बताया नहीं बताया, बट इनके फादर के साथ आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बहस जरूर हुई है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार मान रहे हैं, बहुत कुछ है लाइफ में। हो सकता है कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप पर नजर रख रहे हैं, हो सकता है दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सब कुछ चैलेंज है इनके लिए। आपका ना होना चैलेंज है इनके लिए। थर्ड पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करना, पॉजिटिव रहना थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन को आपकी जगह देखना, दैट इज वेरी मच चैलेंजिंग, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, ठीक है, बट कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कोशिश नहीं की, कोशिश की जा रही है। अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे। इस इंसान को ट्रस्ट इशू है, आप पे नजर रख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, या आप जो है इनमें मतलब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। थोड़ा सा है इनको, मतलब इन्होंने लाइफ में धोखे खाए हैं, और इनको कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाली एनर्जी है इनके साथ। कोई एक इंसान तो है, फॉर श्योर कोई एक इंसान तो है जो आपकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है। घर में किसी छोटे से ये बात करते हैं, जैसे घर में हो गया, या कोई फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि कोई मेच्योर हो सकता है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई है जो इनसे एज में छोटा है, उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं या बातचीत करते हैं। और कुछ लोगों के लिए छोटी उम्र से ही इन्होंने चैलेंजेस झेले हैं, इसलिए इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, सोशल मीडिया पर एक्टिव है भाई, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना रिस्की, लाइफ में आगे बढ़ना रिस्की है, किसी और को आपकी जगह देखना रिस्की है, आपको किसी और के साथ देखना रिस्की है, चैलेंज है इस चीज का। इफ यू आर फाइटिंग बैक, ये हर्ट है। अगर इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये हर्ट है। अगर इनके पेरेंट्स किसी और के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, भाई तुम किसी और के साथ रिश्ता निभाओ, ये हर्ट है। कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको ना लाइफ में कहीं तो धोखा मिला है, जहां पर इनको लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में आपके साथ भी इतना ज्यादा अटैचमेंट में आ जाए, रिश्ते में घुस जाए, उसके बाद फिर हर्ट हो। तो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, रिस्की तो है। आप कहीं घूमने गए थे क्या अभी कुछ रिसेंट टाइम में? आपने कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डाली है क्या? इन्हें किसी ने तो गाइड किया है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और ये इंसान आपके साथ जो है लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स के लिए ही आपके साथ है, मतलब आपके साथ रहते हुए उसको और टेंशन्स मिल रही हैं, आपके साथ रहते हुए उसको और प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आपके साथ रहते हुए उसको एक दिन चीटिंग ही मिलेगी, कोई तो उसको ये कान भर रहा है। ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहेंगे दोबारा, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे दोबारा।
क्या आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है? अगर तो किसी के साथ आप, मैंने कहा ना, ट्रैवल अगर आपने किया है, किसी के साथ आपने फोटो डाली है, तो भाई ये इंसान तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, इनका कंट्रोल जा रहा है। दूसरा, विद द फोर ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कहा, इनको सब कुछ देखना है, तो इनको चाहिए सब कुछ लाइफ में, इन्हें हर चीज चाहिए लाइफ में, ये किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये इसलिए भी क्लोज्ड ऑफ है क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप आजकल किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो और आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। पैसा बहुत मैटर कर सकता है, हो सकता है कि मतलब इनको लगता है कि अगर ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो इनके पास जो चीजें हैं वो इनसे ले ली जाएंगी, या इनका कहीं ना कहीं मनी रिगार्डिंग कुछ लॉस होगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए। और कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपको पैसा चाहिए। देखो, फीलिंग्स का ना अभी तक एक कार्ड आया है जहां पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये अपने हार्ट चक्र को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, या हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी ये हील नहीं कर रहे हैं, ये बहुत कुछ लेकर बैठे हुए हैं पास्ट का, ठीक है। हो सकता है आपने रिजेक्ट किया था, या हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट किया था, पास्ट की बहुत सारी बातों को अभी ये हील नहीं कर पा रहे हैं, इनका ध्यान सारा काम, करियर, प्रॉपर्टी, इन चीजों पर है। हाँ, इन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, मैंने बोला है कि पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में हो सकता है आपने इन्हें अप्रोच किया था और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। अब पैसा तो है, सुख नहीं है, पैसा तो है पर रिश्ते वैसे नहीं है, ठीक है। और नाइट टाइम में बहुत ज्यादा, जैसे हो सकता है रोते हैं, ठीक है, या नाइट टाइम में थोड़ा ज्यादा याद आती है, सोशल मीडिया चेकआउट करते हैं तो आपको देखकर कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने सेल्फ लव में रहते हुए बहुत सारी गलतियां कर दी एक टाइम पर, और एक टाइम पे ये सेल्फ लव में रहे हैं। इन्होंने कंफर्ट में रहते हुए किसी फीमेल की बात को सुनते हुए बहुत गलतियां कर दी है। मुझे ज्यादातर सेल्फ लव बोलूंगी मैं, ओके। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मजबूर है कि ये क्या करें। एम्परर एंड द एम्प्रेस, इन सब के बीच में ये आ रहा है। एम्परर और एम्प्रेस के बीच में चीजें आ रही है। कोई तो नया इंसान या तो इनकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, या आपकी लाइफ में, ज्यादातर मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने पैसे के लिए किसी और को चूज किया, ठीक है। दूसरा, रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा इन्हें लगता है कि पैसे 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 की वजह से ना इन्होंने एक केयरिंग पर्सन, नर्चरिंग पर्सन को खो दिया, करियर के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। अपनी बात ना रख पाने के कारण आपको छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है जब आपका साथ, इनका रिश्ता अच्छा था, जब आप लोग रिश्ते में थे, तब भी ये अपनी बात ज्यादा रखते नहीं थे, और उस वजह से आज जो है आपको खो चुके हैं। ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बट बोलते किसी को भी नहीं है, किसी को भी अपनी बात बताते नहीं है कि अच्छा इनको क्या महसूस हो रहा है,
क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं बोलते, अपने ही मन में रखते हैं अपनी बातें। Indecision, women holding a coin, blossoming abundance. मैंने क्या कहा था, या तो ये चला लो रेपुटेशन या रिश्ता चला लो। यहाँ कहा था कि कोई ना कोई एंट्री कर चुका है या तो आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में। यहाँ भी पैसे की बात हो रही है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपके लिए इनको लगता है कि आपने पैसे को चूज कर लिया या इन्होंने पैसे को चूज कर लिया। तीनों कार्ड देखो आपके जो आए हैं। कॉन्टम्पलेशन चल रहा है, अभी सोच रहे हैं भाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है। फिर इनके पास बहुत सारे ख्वाब जो हैं, बहुत सारे डिजायर्स जो हैं, वो पूरी करें या इस रिश्ते को निभाएं, ये है यहाँ पर। सेल्फिश बने रहें या कुछ करें इस पर, रिश्ते पर, ठीक है। सी द समवन न्यू इज श्योरली देयर, है कोई वहां, कोई तो आया है, आपकी लाइफ में आया है, इनकी लाइफ में आया है, ठीक है। आपने किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है। इन्हें लगता है कि आप पैसे की वजह से कहीं और शादी कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो सकता है इनकी लाइफ में एक पैसे की वजह से इनकी कहीं और शादी हो रही है, रेपुटेशन की वजह से कहीं और शादी करी जा रही है, एंगेजमेंट करी जा रही है, या ये मैरिड है तो ये उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते, इनको बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। इन्होंने जो आज तक अपनी रेपुटेशन, अपना पैसा, जो भी इनकी इमेज है, वो ये दाव पे नहीं लगा सकते, और वो चीज अब इनको ना मतलब रोने पे मजबूर कर रही है। बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। SZVLAHNSMD पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द ये पर्सन मिल सकते हैं। इसी जून की बात कर रही हूँ मैं, अगर हम जून में रीडिंग देख रहे हैं तो जून की बात कर रही हूँ, बट जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस मंथ में आपसे विजिट कर सकते हैं ये। मैं फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर विजिट नजर आ रहा है कि हो सकता है ये विजिट करे आपको, ठीक है। कोई गिफ्ट लेकर आए, कोई अपॉलॉजी लेकर आए, कुछ तो यहाँ पर आपके साथ मीटिंग, आपके साथ डिसीजन बनता हुआ नजर आ रहा है, फ्यूचर प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत जल्द हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस पूरे जून में कभी भी हो सकता है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स जस्ट अ सेकेंड। 22 जून के बाद से 22 जुलाई तक के बीच में, ठीक है, 22 जून के बाद से 22 जुलाई तक के बीच में, क्योंकि ये कैंसर एनर्जी है और कैंसर सीजन का कार्ड है ये, ठीक है। सो ये आपको 22 जुलाई के बाद बहुत ज्यादा आसार हो जाएंगे कांटेक्ट करें आपको। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। सिक्स ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन की जो थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव है आपके पार्टनर के लिए, एंड केयरिंग नर्चरिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को लगता है कि सामने वाला इंसान मतलब आपके पार्टनर उनके सोलमेट है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत हद तक समझने की, रिकवरी की सिनेरियोज में पेशेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। निकलने के टाइम जब ये सोच रहे हैं कि मैं निकलूं इस रिश्ते से, तब कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर ये पेशेंस रख रहे हैं। आउटकम में डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी एक की ईगो बीच में जरूर आएगी,
कहीं ना कहीं क्लैशेस आ सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी और की एंट्री हो सकती है, क्योंकि आउटकम में चैलेंजेस हैं। ओके, स्पेशली किसी और की वजह से ही चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है आपकी वजह से आ जाए, हो सकता है किसी और की वजह से आ जाए, हो सकता है थर्ड पर्सन की तरफ से कोई आ जाए, आपके पर्सन की तरफ से कोई बीच में आ जाए, कोई भी हो सकता है, बट चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। ठीक है, डोमिनेटिंग फीमेल इज नॉट डूइंग एनीथिंग। पेशेंस के साथ वो सिर्फ और सिर्फ, पता है उनका दिमाग कहाँ चल रहा है, प्लानिंग में चल रहा है उनका दिमाग। ये कर दे तो ऐसा हो जाए, वो कर दे तो वैसा हो जाए, वो कुछ कर नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकती है बट कर नहीं रही है कुछ भी, पॉज लिया हुआ उन्होंने। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल है, उन्हें लगता है कि ये समय सही चल रहा है, कि कुछ सिखा रहा है ये समय आपको, आपके पार्टनर को सिखाया जा रहा है इस समय के दौरान। ठीक है, आप लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रोमांस है ना, सिर्फ और सिर्फ जो आप इमोशंस के थ्रू रिश्ते चलाते हो, जहाँ जिम्मेदारियां, जहाँ पर थोड़ा वो ग्राउंडेड एनर्जी, जहाँ पर वो मजबूती चाहिए ना, वो चीजें आपको इस दौरान सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, और सही हुआ है कि आपके साथ ये चीजें हुई है, उन्हें ऐसा लगता है। देन आपके पार्टनर जो है, दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं आज बहस किसी के साथ तो हुई है भाई, इस इंसान की, लड़े हैं आज किसी से। आपके पर्सन दूर तक का सोच रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, दूर तक का सोच रहे हैं। हाँ, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है कि चैलेंजेस तो रहेंगे जी, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ चलेगा सब कुछ, चैलेंजेस तो रहेंगे, बट फिर से चीजें स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड आउटकम में है टू ऑफ सॉर्ड्स। आउटकम में एग्जैक्ट दैट लाइन जो मैंने शुरू में बोल दी थी, रिश्ते निभा लो या इमेज देख लो। अभी राइट नाउ में फिर से वही बात की इनडिसाइसिव एनर्जी है, क्रॉस रोड्स पर है। आउटकम अभी मुझे कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है खास। सो यहाँ पर अभी थोड़ा सा चीजें जो हैं छुपी हुई हैं, हिडन है, आपके पर्सन की तरफ से भी। ठीक है, और फैमिली की तरफ से भी थोड़ी सी ये एनर्जी है कि उनको भी कुछ भी खुद से नहीं करना है। जो बात यहाँ से आ रही है कि खुद से कुछ नहीं करना है, जो होगा, जो होना होगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, शाइन, थर्ड आई चक्रा, चैलेंजिंग टाइम। देखो, आपको ना कोई विजन मिल रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको विजन दे रही है। ठीक है, और आपको यही कहा जा रहा है कि राइट नाउ में जो टाइम है ना, इस टाइम में जितना हो सके अपने आप को गार्डेड रखो, अपने आप को थोड़ा गार्डेड रखो। हर किसी के साथ अपने बारे में बात करना, हर किसी को अपने बारे में क्लैरिटी देना, हर किसी के साथ जो है कहते हैं ना कनेक्टिविटी बिल्ड करना, इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखो, जितना हो सके आप अपने विजन्स पर, अपने जो आपके डाउनलोड्स होते हैं, आपको जो दिमाग में आइडियाज आते हैं, जो भी इस रिश्ते के लिए आपको बात समझ में आती है, उन चीज़ों को समझो। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चेंज जरूर आएगा, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको अपने आप को गार्ड करना है। एंड कभी भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे बैठ गए अपने आप होता रहेगा, नहीं, एक्टिव रहो बट गार्डेड रहो साथ में। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।